नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो कि लगभग घर में अगर मान लीजिए 5 मेंबर है तो हो सकता है 5 में से एक न किसी आदमी को ये डिजीज़ मिलती ही है। अक्सर ऐसा देखा गया है और इस डिजीज़ का नाम है रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन, या जिसे दाद की बीमारी भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसकी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या इसके कारण है, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, रिंगवर्म, जिसको कि डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं, यह जो रिंगवर्म होता है यह किसी में भी मिल सकता है। पुरुष में हो सकता है, महिला में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है। और यह आपके अगर परिवार में एक जने को है तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह फैल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कंटाजियस डिजीज होती है, यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी होती है। जब कभी भी आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, आप किसी के कपड़े शेयर करते हैं, किसी के साथ आप साथ में मान लीजिए उनके बिस्तर शेयर करते हैं, या आपके कपड़े एक ही बाल्टी में एक ही बकेट में धुलते हैं, तो उसके कारण भी ये डिजीज जो होती है एक से दूसरे में फैलती है। दोस्तों, रिंगवर्म जो होती है वह आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है। ये आपके हाथों पे हो सकती है, आपके पैरों में हो सकती है, आपके चेहरे पे हो सकती है, आपके स्कैल्प में यानी सर पे हो सकती है। और स्पेशली ये देखा गया है कि आपका जो ग्रोइन रीजन होता है, यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसके आसपास आपके जांघों पे वहाँ पर होती है। और इसके साथ में बटक्स, जहाँ पे बैठने की जगह होती है, वहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलता है। दोस्तों, इनिशियली जब आप देखते हैं तो जो रिंगवर्म होती है, रिंगवर्म में आपको जैसा कि इस नाम से आप समझ सकते हैं रिंग, इसमें ऐसा लगेगा कि एक गोल गोल छल्ले से बने हुए हैं। और यह जो रिंग होती है यह धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता रहता है। आपको छोटे से आकार से लेकर ये पूरे शरीर में भी फैली हुई हो सकती है, बड़े बड़े रूप में भी मिल सकती है। इनिशियली जब आप देखते हैं तो यह लाल रंग की होती है, और जब जैसे जैसे डिजीज पुरानी होती है इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता रहता है और वह काले रंग की होने शुरू हो जाती है। उसमें से कभी कभी पपड़ी सी भी निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, रिंगवर्म जो होती है उसमें बहुत तेज खुजली चलती है। दोस्तों, अगर हम सिम्टम की बात करें तो मोटा मोटी तौर पे यही सिम्टम है जो मैंने आज आपके साथ में भी शेयर किए। लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें तो जिसको जो मेन सिम्टम होता है वो होता है इसमें बहुत ज़्यादा तेज खुजली चलना, लाल लाल इसमें रिंग बनना। रिंग होगी उसमें ऐसा लगेगा कि साइड के जो किनारे होंगे उसके रिंग के वो तो थोड़े से उभरे हुए होंगे, और जो बीच का सरफेस होगा वो ऐसा लगेगा बिल्कुल हेल्थी स्किन है, उस स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे इसका घेरा बढ़ेगा वैसे वैसे अंदर की जो स्किन होगी रिंग के अंदर की, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन जबकि उसमें की फंगल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ये छोटे से एरिया से लेकर पूरे एरिया में हो सकती है, और यह आपको स्पेशली ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो ग्रोइन रीजन होता है, प्राइवेट पार्ट, बटक्स, आपके अंडर आर्म में, यहाँ पर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप रात में जब आप सोने को जाते हैं बिस्तर में, तब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज खुजली चलेगी, या फिर आप जब कपड़े चेंज करते हैं उस समय आपको बहुत तेज खुजली चलती है। आपको इतनी तेज खुजली चलती है और ये खुजली जो होती है आपको अच्छी भी लगती है, इसको खुजाना इतना अच्छा लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आपको खुजाते खुजाते आपको वहाँ पे ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, आपको खून निकल आता है। लेकिन उसके बाद में जब तक ब्लड नहीं निकलता तब तक तो आपको उसमें खुजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब ब्लड निकलता है उसके बाद आपको काफ़ी उसमें जलन भी होती है। दोस्तों, जो रिंगवर्म होती है यह आपको बहुत कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक भी आपको परेशान कर सकती है। इसमें यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं, आप ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, तब तक वो दब जाती है, और जैसे ही आप ऑइंटमेंट बंद करते हैं उसके बाद ये और उभर के सामने आती है। दोस्तों, रिंगवर्म जो होती है यह रिंगवर्म बहुत ही टफ डिजीज होती है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है और आपको थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली यह जो डिजीज होती है यह नमी से और पसीने से फैलती है। यानी आपका जब पसीना होता है तब वहाँ पे आपको नमी रहेगी और वहाँ पर ये फंगस जो होता है वो डेवलप हो जाता है। दोस्तों, जो रिंगवर्म होती है इसमें कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब ये पुरानी हो जाती है और ये जब ये ड्राई हो जाती है तो उसमें से जब आपको जब उसमें खुजाएंगे तो वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद आपको पपड़ी जैसा निकलेगा। वहाँ पर उसका जो स्किन का कलर होगा वो डार्क भी पड़ जाता है, काला काला भी दिखेगा, उसके साथ साथ वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सी आपको एक ऐसा लगेगा सफ़ेद कुछ कोटिंग सी दिख रही है वहाँ पे। दोस्तों, जो रिंगवर्म है उसमें कभी कभी आपको उसमें ओजिंग एक डिस्चार्ज सा भी होता है, उसमें छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, और दाने जब बनते हैं जब इनको आप खुजाते हैं तो उसमें से कुछ एक स्टिकी सा एक ग्लू जैसा चिपचिपा सा उसमें से सराव निकलता है जब आप खुजाते हैं। जो रिंगवर्म होती है यह आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे मैंने बताया, उसके साथ साथ अक्सर देखने को मिलता है आपके नाखूनों में भी हो जाती है।
जिसको कि बोलते हैं ऑन्कोमाइकोसिस। जो नाखूनों में जब रिंगवर्म हो जाती है तो ये बहुत ही टफ डिजीज होती है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नाखून में जब ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है तब वहाँ पर आपके जो नाखून होते हैं वो नाखून ऐसा लगेगा सूखे सूखे हो गए, बेजान हो गए, वो नाखून मोटे हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स, दरारें आ जाएगी और वो ड्राई हो जाते हैं और ऐसा लगेगा कि नाखून उखड़ रहे हैं। आपका जो नाखून मोटे होकर आपकी जो स्किन की जो अंगुलियाँ होती है वहाँ से वो ऐसा लगेगा उखड़ना शुरू हो गए हैं, वहाँ से वो उसमें थोड़ा सा वो दूरी बना लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं नाखून का आकार बदल जाता है, वो पीले रंग के हो जाते हैं या नाखून जो होंगे वो काले रंग के भी हो जाते हैं, ऐसा लगेगा वो डेड हो गया है वो पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके कारण की कि आखिर रिंगवर्म किस कारण से होता है। यह जो रिंगवर्म होता है, ये जो दांत की बीमारी होती है, यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, ये जो कुछ फंगल होती है इसके कारण ये डिजीज डेवलप होती है। यह जो रिंगवर्म होती है यह जानवरों में भी हो सकती है और इंसानों में भी हो सकती है, और अगर आपके घर में पेट एनिमल है और उसके साथ आप खेलते हैं तो उस एनिमल से भी आपको आ सकती है। दोस्तों, यह जो रिंगवर्म है, यह रिंगवर्म जैसे जगह पे होती है उसी तरह से इसका नाम भी होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं। अगर आपके पूरी बॉडी में हो गया है तो इसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। अगर आपके सर में है तो इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। इसके अलावा अगर आपके ग्रोइन रीजन में, यानी आपके जांघ पे, थाइस पे, बटक्स पे या आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास में है तो इस जो कंडीशन उसको बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। इसके अलावा अगर आपके पैरों में हो गया है तो इसको बोलते हैं टीनिया पेडिस या इसको बोलते हैं एथलीट फुट भी बोलते हैं। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य टाइप्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रिंगवर्म है तो ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ये आपको डेवलप हुई है, या ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके कारण ये रिंगवर्म डेवलप होती है। अगर आप वो ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको ना हो। इसमें जो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपको पसीना अगर बहुत ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आने के कारण आपको रिंगवर्म डेवलप हो जाती है, क्योंकि पसीना जब होगा तो आपको वहाँ पे शरीर में नमी रहेगी, कपड़े गीले हो जाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे ये फंगल डेवलप हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ में जो बड़ा कारण होता है वो होता है कपड़े शेयर करना। कई लोग होते हैं जो फ्रेंड्स हैं, परिवार में भी ब्रदर्स आपस में कपड़े चेंज करते हैं, सिस्टर्स आपस में कपड़े चेंज करते हैं, दोस्तों में आपस में कपड़े चेंज होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में एक को है, अगर आप उनके साथ में अपने कपड़े शेयर करेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन वो हो सकता है। इसके साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको रिंगवर्म डेवलप होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। आप अगर सॉक्स पहनते हैं लेकिन आप सॉक्स चेंज नहीं करते हैं, हमेशा जूते पहने रहते हैं, आपको पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिसके कारण भी आपको रिंगवर्म डेवलप हो सकता है। एक और जो बड़ा कारण देखा गया है वो होता है जब कभी भी आप पब्लिक स्विमिंग पूल शेयर करते हैं तो उसके कारण भी आपको रिंगवर्म होता है। स्पेशली तब जब आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आप अगर शॉवर नहीं ले रहे हैं जाने से पहले, और जब आप स्विमिंग करके आए हैं उसके बाद में अगर आप शॉवर नहीं लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको इस तरह के इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा जब आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम शेयर करते हैं, आप टॉवल शेयर करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपको रिंगवर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यह इन्फेक्शन आपको किसी न किसी अदर पर्सन से आपको मिल सकता है। इसके साथ में जब कभी भी आप कपड़े साथ में धुलते हैं आपके घर में, अगर आपके घर में एक जने को है रिंगवर्म है या दांत की बीमारी है, अगर आपके कपड़े साथ में धुल रहे हैं तो वह भी इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप बिस्तर शेयर करते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह अगर आप शेयर करते हैं तो उसके कारण भी होता है। आपके घर में अगर मान लीजिए पेट है तो मैंने आपको बताया कि पेट से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, अगर आप स्पेशली अगर मैं बात करूँ जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जिसके कारण भी आपको यह पसीना ज़्यादा होने के कारण ये डिजीज डेवलप हो सकती है। इसलिए आपको थोड़े से कपड़े ढीले पहनने चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, और उससे पहले इसके प्रिवेंशन की, कि आप ऐसा क्या करें कि आपको यह जो डिजीज़ है ये आपको डिजीज़ ना हो। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आपको ध्यान रखने वाला होता है वो होता है प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। आप हाइजीन मेंटेन करें, साफ़ सफाई का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पसीना अगर बहुत ज़्यादा होता है तो एटलीस्ट दिन में 2 बार आप स्नान करें। जब भी आप काम से वापस घर पे आते हैं तो उसके बाद आपको एक बार स्नान करना चाहिए, ताकि आपको पसीना है और पसीने के साथ में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाए। इसके अलावा आप कपड़े शेयर नहीं करें अपने, आप मोजे बार बार चेंज करते रहें। पैरों में अगर बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो पसीना होने के कारण आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर आपको पसीने की शिकायत है तो ऐसे कुछ जूते पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, ताकि आपको पैरों में पसीना ना हो, थोड़ा सा पैरों को हवा लगे। कई लोगों को मैंने देखा है जब वो स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में वो शरीर को अच्छे से पहुँचते नहीं है और सीधे वो कपड़े पहन लेते हैं, जिसके कारण आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। और वहाँ पर भी आपको जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो वहाँ पर भी नमी के कारण आपको फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पर वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी ये डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इसके साथ साथ जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो होता है, जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक स्विमिंग पूल में आप जब शेयर करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके साथ में आपको प्रॉपरली शावर लें। और वहाँ पर जब आप स्विमिंग पूल वाले एरिया में अगर आप घूमते हैं तो प्रॉपरली स्लीपर पहन के आप घूमें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो ना लें दूसरों के, वो आप अपना पर्सनल स्विमिंग कॉस्ट्यूम यूज़ करें, टॉवल शेयर नहीं करें। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको टिप्स है जो आपको करनी होती है। इसके अलावा आपके जब आपको घर में अगर किसी को है ठीक हो तो उनके जो कपड़े होते हैं वो आप गर्म पानी में आपको उबालने चाहिए, जिससे वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपका वहाँ पे खत्म हो जाए। दोस्तों यह कुछ बेसिक टिप्स है जो आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों अगर आपको रिंगवर्म है तो रिंगवर्म में होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे वो आपके फेस पे है, चाहे वो आपके स्कैल्प में है, चाहे वो आपकी पूरी बॉडी में है या आपके प्राइवेट पार्ट में या बटक्स पे है। इसमें जो दोस्तों ट्रीटमेंट है वो आपको शुरू करना होता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है उससे वो है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम 200 को आपको लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जी पर, इसको आपको लेना है 7 दिन में केवल एक बार। दोस्तों अगली जो मेडिसिन होती है वो होती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 भी रिंगवर्म की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम 30 को भी लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार। अगली एक और जो मुख्य मेडिसिन है जो कि मैं कहूँगा कि रिंगवर्म की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है इसकी टेलुरियम 30। टेलुरियम 30 को भी लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सीपिया 30। सीपिया 30 को भी लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। एक और जो मेडिसिन है जिसका कि नाम है ग्रेफाइटिस 30, यह उस कंडीशन में दी जाती है दोस्तों जहाँ पर अगर आपको स्किन में जब आप खुजाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। और इसको भी लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है। इसके अलावा बीच बीच में आपको सल्फर 200 का एक डोज लेना चाहिए, महीने में एक बार आपको एक सल्फर 200 का एक सिंगल डोज ले लें, तो आपको इस डिजीज़ को आपको ठीक करने में, इस डिजीज़ को हराने में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों यह कुछ मेडिसिन है जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यह केवल आपकी जानकारी के लिए होता है दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। कोई भी आप मेडिसिन लें हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।